नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग जानकारी, अमेजिंग स्टोरी की कड़ी में एक और कदम। आज की कहानी का शीर्षक है मां का कर्ज। पत्नी बार बार मां पर इल्जाम लगाए जा रही थी और पति बार बार उसको अपनी हद में रहने के लिए कह रहा था, लेकिन पत्नी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो ना हो माँ जी ही ने उठाई है। बार बार जिद के बाद जब पति की बर्दाश्त की सीमा बाहर हो गई, तब उसने पत्नी के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे दिया। अभी 3 महीने पहले ही तो शादी हुई थी हमारी। पत्नी से तमाचा सहन नहीं हुआ, वह घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते पति से एक सवाल पूछा कि तुमको अपनी मां पर इतना विश्वास क्यों है। तब पति ने जवाब दिया। उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी मां ने सुना तो उसका मन भर आया। पति ने पत्नी को बताया कि जब वह छोटा था, जब वह बच्चा था, तभी उसके पिताजी गुजर गए और मां मोहल्ले में घरों में काम कर, झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर जो कुछ भी कमा कर लाती थी, उससे हमारा एक वक्त का ही खाना होता था। माँ एक थाली में मुझे परोस देती थी और खाली डिब्बे को ढक कर रख देती थी और कहती थी मेरी रोटियां इस डिब्बे में है, बेटा तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मुझे मेरी झूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया हूँ, लेकिन यह कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस पड़ाव पर, जब सब और अंधेरा ही अंधेरा था, उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा है और वह माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर किसी अंगूठी की भूखी होगी भला। यह मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो। मैंने तो माँ की तपस्या को पिछले 25 वर्षों से देखा है, सतत लगातार देखा है, बचपन से आज तक देखा है। यह सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलक उठे। वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वह बेटे के आधी रोटी का कर्ज चुका रही है। नमस्कार। और भी इसी तरह स्टोरी के लिए देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।